अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी हाउ कैन वी सेव मनी ऑन आवर ग्रोसरीज करना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि दिन ब दिन जो रेगुलर बेसिक जो हमारी जरूरत की चीजें हैं उनके प्राइस हाई होते जा रहे हैं, प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। लेकिन हम किस तरह से छोटी छोटी चीजों को माइंड में रख के अपनी हार्ड अर्न मनी को सेव कर सकते हैं, वो बातें मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से हम अपनी रूटीन की ग्रोसरीज में थोड़े से पैसे सेव कर सकते हैं, किस तरह से अपनी ग्रोसरी को सेव करके हम लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं, कौन सी वो छोटी छोटी सी बातें हैं, कौन सी वो छोटी छोटी सी टिप्स और ट्रिक्स हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ। और बहुत ज्यादा तो सेविंग नहीं हो सकती है, लेकिन काफी हद तक मैं कुछ चीजों में अपने पैसे सेव करती हूँ। तो वो सारी बातें मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी इस व्लॉग में। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जी मेरे हिसाब से जो सबसे पहली टिप है जिसे मैं हमेशा फ़ॉलो करती हूँ, तो वो है सबसे पहले आप अपने रेफ्रिजरेटर को और अपने फ्रीज़र को चेक कीजिए जब भी आप प्लान करते हैं ग्रोसरी शॉपिंग पे जाने के लिए। तो इस तरह से आपको ये क्लियरली मालूम होगा कि आपके फ्रिज में, आपके फ्रीज़र में कौन सी जो ग्रोसरी है वो आपके घर में मौजूद है, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको परचेज़ करनी है, ख़ास करके प्रोड्यूस आइटम्स में जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो बहुत देर तक लास्ट नहीं करती हैं। तो सबसे अहम बात ये है कि आप शॉपिंग पे जाने से पहले, ग्रोसरी शॉपिंग पे जाने से पहले अपने फ्रिज को हमेशा चेक कीजिए कि आपके फ्रिज में कौन से फ्रूट्स और वेजिटेबल ऑलरेडी हैं और कौन से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपके स्टॉक में नहीं हैं, तो आप वही चीज़ें परचेज़ कीजिए। और जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको अपना फ्रिज चेक करवा दिया है कि मेरे पास टमाटर ऑलरेडी हैं, तो मैं अब जब ग्रोसरी शॉपिंग पे जाऊँगी तो मैं टमाटर परचेज़ नहीं करूँगी। इसके अलावा जैसे यहाँ पर मैं आपको ब्रेड शो कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे घर में 2 या 3 डिफरेंट टाइप के जो ब्रेड्स हैं वो यूज़ करती हूँ बच्चों के स्कूल लंचेस के लिए। और मुझे सैंडविचेस बनाने होते हैं और रेगुलर जो हम लोग ब्रेकफास्ट में जो ब्रेड यूज़ करते हैं, वो यहाँ पे इस तरह से मैं 2 से 3 डिफरेंट टाइप की ब्रेड्स घर में रखती हूँ। तो मुझे आइडिया हो चुका है कि घर में ब्रेड कम है और मुझे ब्रेड को बाय करना है। अब बात करते हैं शॉपिंग की, कहाँ से जाए, ऐसी कौन सी जगह हम पिक करें जहाँ से हमें ग्रोसरीज़ अच्छी भी मिले, जो क्वालिटी में भी बहुत अच्छी हो और जो बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी हो। क्योंकि सम टाइम्स वेयर हाउस में, स्टोर्स में या रेगुलर शॉप्स में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे कुछ केमिकल्स स्प्रे कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, जो प्रोड्यूस आइटम्स होते हैं, वो काफ़ी देर तक स्टे नहीं करते हैं। और इन सब बातों के अलावा हमें प्राइस को भी चेक करना होता है कि ऐसी कौन सी शॉप या वेयर हाउस हम पिक करें जहाँ पे क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो और प्राइस भी हमको रीज़नेबल मिल जाए। तो यहाँ पर हमारे कैलिफोर्निया में, यहाँ सैन फ्रांसिस्को में, जहाँ से मैं मोस्ट लाइकली सबसे ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ, वो ये वेयर हाउस है और जिसका नाम है कॉस्को। तो यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पर आपको ईयरली मेम्बरशिप परचेज़ करनी होती है। आपको साल में एक दफ़ा यहाँ का कार्ड एक्टिव करने के लिए आपको पेमेंट करनी होती है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं, चाहे वो डेली यूज़ की चीज़ें हों या ग्रोसरीज़ हों या हाउस होल्ड का स्टफ़ हो, तो बहुत अच्छी प्राइस में मिलता है। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो आपको वंस इन अ ईयर यहाँ पे मेंबरशिप पे करनी होती है। तो ये बहुत बड़ा एक वेयर हाउस है और यहाँ पे जो क्वालिटी होती है, बहुत बेस्ट क्वालिटी की चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। तो आई एम श्योर कि पाकिस्तान में, इंडिया में या जिस कंट्री से आप मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं, आपकी कंट्री में भी कोई ना कोई ऐसे वेयर हाउस ज़रूर होंगे जहाँ पे आपको इस तरह के बल्क में आइटम मिलते होंगे। तो अब यहाँ पर मैं ग्रोसरी शॉपिंग करके घर पे आ चुकी हूँ और अब मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में दिखाऊंगी कि मैंने कौन सी चीज़ें परचेज़ की हैं और किस तरह से मैं यहाँ पे ग्रोसरीज़ में अपनी जो पैसे हैं वो सेव करती हूँ। तो देखिए, जिस तरह से मैं आपको ये टेंडरिन दिखा रही हूँ, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि ये मैंने बल्क में बाय किया है, तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। जैसे आई थिंक ये 5 लैब का एक बैग है। तो अगर मैं इसी तरह का बैग 2 लैब का मैं किसी रेगुलर शॉप से या किसी छोटे स्टोर से परचेज़ करती, तो मुझे उसके इतने ही प्राइस पेमेंट करने होते जितने मैंने इस 5 लैब के बैग के मैंने पे किए हैं। इसी तरह का जैसे यहाँ पर मैं आपको ये एग्स का पैक शो कर रही हूँ, तो ये एक बॉक्स जो आप देख रहे हैं, ये 24 एग्स का एक पैक है। तो इसके मैंने जितने प्राइस पे किए हैं वो बहुत रीज़नेबल हैं। अगर मैं इसी तरह से जो अंडे हैं उनको सेपरेटली या छोटे बॉक्सेस में परचेज़ करती, तो मैं इतनी सेविंग नहीं कर पाती। जिस तरह से मैं यहाँ पे आपको ये ऑलमंड्स का बैग शो कर रही हूँ, तो ये भी मैंने वेयर हाउस से ही परचेज़ किया है। अगर आप इसी तरह से ऑलमंड्स का जो पैक है
छोटे स्टोर से या कोई स्मॉल पैक परचेस करते हैं आलमंड्स का, बादाम का, तो आप उसमें इतनी ज़्यादा सेविंग्स नहीं कर पाते। तो अगर आपकी कंट्री में, आपकी सिटी में इस तरह के बड़े वेयर हाउस हैं जहाँ पे आप बल्क में चीज़ें परचेस कर सकते हैं और ऐसी चीज़ें जो ख़राब नहीं होती हैं, जैसे हमारे स्पाइसेस हैं, आटा है, चावल है, शुगर है, सॉल्ट है, इस टाइप की जो चीज़ें हैं जो ख़राब नहीं होती हैं, तो आप उनको बड़े साइज़ेज़ में बल्क में परचेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अब अगर हम इन चीज़ों को थोड़ी एक्स्ट्रा क्वांटिटी में परचेस कर लें, तो अब हम उन्हें सेव कैसे करें? तो आपके सामने जैसे मैंने आपको कैंटरलूप शो किया था, खरबूजे, तो मैंने 2 परचेस किए थे। तो एक खरबूजे को मैंने फ्रिज में स्टोर कर दिया है, सेव कर दिया है और दूसरे वाले को मैंने इस तरह से पील करके, उसके स्लाइसेस करके, कट करके यहाँ पे एयर टाइट कंटेनर में रख दिया है। तो इस तरह से फ्रूट के लिए एक ईज़ी एक्सेस भी होगा। जब मुझे या बच्चों को फ्रूट की ज़रूरत होगी तो हम लोग कंटेनर में से निकाल के फ़ौरन उसको कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको दिखाया था कि मैंने टेंडरिन का बैग भी परचेस किया था और ये अराउंड 5 लैब का एक पूरा बैग मिलता है। तो देखिए मैंने इस तरह से प्लास्टिक के कंटेनर रखे हैं और यहाँ पर मैं आपको ये टिप दूँगी, कोई भी फ्रूट्स या वेजिटेबल जिसको आप स्टोर करना चाहते हैं इस तरह से कंटेनर में, तो उसको फ्रूट्स को उस कंटेनर में ऐड करने से पहले किसी अच्छे नैपकिन की, किचन टॉवल की पहले आप लेयर एक उसमें बिछा दीजिए, डाल दीजिए। फिर उसके बाद कोई भी फ्रूट्स या वेजिटेबल जिसको आप स्टोर करना चाहते हैं उस तरह से आप इस कंटेनर में स्टोर कीजिए। तो इस तरह से आपके फ्रूट और वेजिटेबल्स में जो भी मॉइस्चर होगा थोड़ा सा भी, तो उससे क्या होगा, आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ख़राब नहीं होंगे, बल्कि जो नैपकिन या किचन टॉवल आपने नीचे रखा था, स्प्रेड किया था कंटेनर में, उसकी वजह से वो मॉइस्चर जो है वो लॉक कर लेगा और ये किचन टॉवल काफ़ी हद तक आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल को ड्राई भी रखेगा। तो ये टिप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर आपके पास किचन टॉवल या इस तरह के वाइट नैपकिन्स ना हो तो कोई भी न्यूज़पेपर, क्लीन न्यूज़पेपर लेके आप इस तरह से स्प्रेड कर सकते हैं, जिससे आपके जो फ्रूट्स और वेजिटेबल हैं काफ़ी टाइम तक सेफ रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे। अब जिस तरह से मैंने कुछ एक्स्ट्रा ब्रेड भी परचेज़ की थी, इस तरह से हमारे पास ये बेगल होते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी टिप है। अगर आप 2 पैक्स बाय करते हैं या मेरी तरह से आप ज़्यादा ब्रेड परचेज़ कर लें, तो एक ब्रेड के पैक को आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, दूसरे को आप फ्रीज़र में। जब आपको ज़रूरत हो तो 1 दिन पहले रात में वो पैक आप फ्रीज़र से निकाल सकते हैं, सुबह आपको ये बिल्कुल फ्रेश मिलेगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक टिप दे रही हूँ, किस तरह से हम बनानास को लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं। तो जिस तरह से आपने देखा, जहाँ जिस पार्ट से सारे बनाना जो जॉइंट होते हैं, उस टिप को अगर आप टेप से इस तरह से रैप कर देंगे तो आपके जो बनानास हैं वो काफ़ी दिन तक सेफ रहेंगे। ये एक बहुत अच्छी टिप है, आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इस टिप को मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने आलमंड्स परचेज़ किए थे। आपको पता है बादाम हमारे लिए वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते, हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छे हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी, आप खुद भी आलमंड्स का यूज़ कीजिए अपनी डाइट में और बच्चों को भी ज़रूर बादाम खाने की आदत डालिए। तो देखिए इस तरह से मैंने बादाम को इस एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लिया है और ये बादाम काफ़ी टाइम तक सेव रहेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। तो अगर आपको कोई डील अच्छी मिलती है किसी बल्क में तो आप उसको ज़रूर परचेज़ कीजिए। यहाँ पे मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात शो कर रही हूँ, कोई भी चीज़ परचेज़ करने से पहले बॉक्स पे जो एक्सपायरेशन डेट होती है उसे हमेशा चेक कीजिए। बगैर डेट को चेक किए बगैर कभी भी कोई प्रोडक्ट परचेज़ ना करें। यहाँ पर मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट टिप देने जा रही हूँ। हमारे घरों में रोज़ के डेली बेसिस पर हम आटा गूँथते हैं, चावल का यूज़ करते हैं, तो आटा, चावल और दालों के कंटेनर्स में कोई भी मेजरमेंट के लिए कोई स्कूप, कोई बोल, कोई प्याली ज़रूर रखें, जिससे आपको आइडिया हो कि आपको कितनी ज़रूरत है आपकी फ़ैमिली के लिए चीज़ें कुक करने के लिए। जैसे मेरी फ़ैमिली के लिए, जैसे आपने देखा, मैंने ये स्कूप अपने आटे के कंटेनर में रखा हुआ है। जैसे 3 से 4 स्कूप मैं हमेशा गूँथती हूँ आटे के लिए और ये मेजरमेंट मेरी फ़ैमिली के लिए बिल्कुल परफेक्ट होती है। यहाँ पर मैं आपको एक टिप और देना चाह रही हूँ, जब भी रोटियाँ बनाएं या पराठा बनाएं या खाने की कोई भी तैयारी करें, हमेशा अपने बच्चों से पूछ के कीजिए कि उनको कितनी
नहीं भूखे। जैसे मैं आपको यहाँ पे अपनी मिस्टेक बताती हूँ। मैं कभी-कभार बच्चों को आपको पता है कि हम सभी चाहते हैं हमारे बच्चे हेल्थी डाइट लें, तो हम उनको घर का खाना ही खिलाना चाहते हैं। तो मैं कभी-कभार बच्चों के लिए बड़ी रोटी बना लिया करती थी, जिससे वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर पाते थे। तो इस तरह से वो रोटी वेस्ट हो जाती थी। खैर मैं रोटी को वेस्ट तो नहीं करती थी, क्योंकि जब भी मैं बच्चों को खाना देती हूँ, उनका जो लेफ़्ट ओवर बचा हुआ खाना होता है वो मैं खुद यूज़ कर लेती हूँ। तो हमेशा इस बात का ख़्याल रखें कि आप उतनी ही रोटियाँ बनाएँ जितनी आपके घर में फैमिली में ज़रूरत है। इस तो हमेशा कोशिश कीजिए कि एक राइट मेजरमेंट के हिसाब से ही आप अपने घर में खाना कुक कीजिए, ताकि आपका खाना एक्स्ट्रा ना बने, ताकि आपका खाना वेस्ट ना हो। इसके अलावा एक ही दफ़ा में प्लेट में भर के बहुत सारा खाना किसी को भी सर्व ना करें। अपने बच्चों को या ये आदत डालिए कि अगर उन्हें खाने की ज़रूरत है तो वो दोबारा सेकंड राउंड में खाने को रिफ़िल कर सकते हैं, बजाय इसके कि एक ही दफ़ा में प्लेट में बहुत सारा भर के खाना निकालें। तो इस तरह क्या होगा कि आपका खाना वेस्ट नहीं होगा। अगर आपने ज़्यादा कुकिंग कर भी ली है तो आप उसे नेक्स्ट डे कंज़्यूम कर सकेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक और टिप देने जा रही हूँ। बच्चों को मीठा बहुत पसंद होता है, ख़ासकर जो हमारे बेकिंग के जो आइटम्स होते हैं, जो हम बेकरी से परचेज़ करते हैं, या इसके अलावा कि हम किसी फैंसी बड़े शॉप से हम परचेज़ करते हैं। तो अगर वो हम सारी चीज़ें घर में ही बना लें, बेकिंग करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपके पास ओवन नहीं भी है तो ऐसे बहुत से तरीके हैं। आप रेगुलर स्टोव पर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप कुक कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो टिप यहाँ पर ये है कि बच्चों को जिस तरह से ब्राउनीज़, कपकेक्स या मफ़िन्स बहुत पसंद होते हैं, अगर आप घर में ही कभी-कभार, जैसे मैं करती हूँ, मैं एवरी फ्राइडे को बच्चों के लिए कुछ इस तरह की चीज़ें ज़रूर प्रिपेयर करती हूँ। जैसे ब्राउनीज़ हो गई, कपकेक्स हो गए, मफ़िन्स हो गए, या रेगुलर प्लेन केक हो गए। तो ये सारी चीज़ें मैं मोस्ट लाइकली फ्राइडे के दिन ज़रूर बेक करती हूँ, ताकि बच्चों को एक अच्छी वैरायटी भी मिल जाए। और बजाय इसके कि ये सब चीज़ें आप बाज़ार से परचेज़ करें, आप इज़िली बड़ी आसानी से ये सारी चीज़ें घर में बेक कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें घर में बेक करके आप अच्छी खासी सेविंग भी कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये सारी चीज़ें बाज़ार में थोड़ी महंगी पड़ती हैं, थोड़ी-सी एक्सपेंसिव होती हैं। यहाँ पर मैं आपको एक टिप और दूँगी। यहाँ पे मैंने मफ़िन्स बनाए हैं, बनाना वॉलनट मफ़िन्स, और इसमें जो मैंने लाइनिंग यूज़ की है, ये सिलिकॉन की लाइनिंग है। तो ये लाइनिंग्स बहुत अच्छी हैं, आप इनको रीयूज़ कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप कपकेक या मफ़िन्स की लाइनिंग यूज़ करें, उसमें आप अपने मनी इन्वेस्ट करें। अगर आप इस तरह से सिलिकॉन बेस जो बिल्कुल सेफ़ है, ओवन सेफ़ है, और ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी हैं, काफ़ी आपके ये रीयूजेबल कप्स की लाइनिंग होती है, जिन्हें आप बार-बार यूज़ कर सकते हैं बेकिंग में। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है इस तरह की बेकिंग करने के लिए, तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि आप इसे परचेज़ कीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि अयान को ये पसंद आई या नहीं। ओके अयान, हाउ इज़ इट? Good. यू लाइक इट? Yeah. तो जी ये भी एक आइडिया था जिससे आप अपनी मनी कुछ हद तक सेव कर सकते हैं। ना सिर्फ बेकिंग करके कपकेक्स या ब्राउनीज़ बना के आप सेविंग्स कर सकते हैं। इसके अलावा जो हम निम्को बाहर से परचेज़ करते हैं, कभी टी टाइम पे हमारा अगर कोई नमकीन खाने का मूड होता है, तो उस तरह की चीज़ें भी आप घर में खुद से बड़ी ईज़िली बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने सेव बनाई है, जिसके लिए मैंने सिर्फ 2.5 कप मैंने बेसन यूज़ किया था, और इतने थोड़े से बेसन में मैंने इतनी सारी सेव बनाई है। और यकीन जानिए ये सेव जो बाज़ार से हम लोग परचेज़ करते हैं उससे बहुत ज़्यादा बेहतर बनी है, क्योंकि हमने इसे घर में बनाया है, अच्छे ऑयल में फ्राई किया है। तो ये आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है और बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली भी है। तो आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट में और बहुत अच्छी चीज़ आप घर में खुद बना सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा आइडिया है, जिसको फॉलो करके आप अपने ग्रोसरी का जो बजट है थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ा सा उसको लो कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक और टिप दिखा रही हूँ, एक और टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हमारे घरों में ज़ाहिर कुकिंग होती है, हम डेली बेसिस पे कुकिंग करते हैं, और उसके लिए हमारी जो स्पाइसेस होते हैं वो भी यूज़ होते हैं। तो बहुत से जो लोग हैं, बहुत से घरों में रेडीमेड जो स्पाइसेस होते हैं, जो पाउडर के फॉर्म में होते हैं, वो लोग वो परचेज़ करते हैं। तो वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं कंपेयर टू होल स्पाइसेस के। जैसे यहाँ पर मैंने आपको ज़ीरा शो किया है, अगर आप इसी तरह से ज़ीरा परचेज़ करेंगे तो वो आपको काफ़ी मुनासिब
कीमत में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप पिसा हुआ ज़ीरा रेडीमेड परचेज़ करते हैं तो उसके प्राइस थोड़े से ज़्यादा होते हैं और वो क्वालिटी में भी इतना अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पर जो टिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो ये है कि आप इसी तरह से होल स्पाइसेस परचेज़ कीजिए, उसे घर में लाके आप खुद ग्राइंड कीजिए, तो वो क्वालिटी में भी बहुत अच्छे होंगे और बजट फ्रेंडली भी होंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बात और शो करना चाह रही हूँ, बहुत से घरों में हमारे शान, नेशनल या इस तरह के दूसरे ब्रांड के रेडीमेड मसाले यूज़ किए जाते हैं जो एक पैकेट आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। तो अगर आप उसको स्विच कर दें और अपनी कुकिंग अपने घर के मसालों से करें, हाँ कभी-कभार आप उसे यूज़ कर लें जो बाज़ार के पैकेट्स होते हैं, तो बाकी दिनों में आप घर के स्पाइसेस यूज़ करें तो आप अपनी मनी काफ़ी हद तक सेव कर सकते हैं इन स्पाइसेस में। यहाँ पर मैं आपको एक टिप और दे रही हूँ, हमारे बहुत से घरों में जो हम स्लाइस वाली जो ब्रेड यूज़ करते हैं उसका सबसे टॉप और जो बॉटम का स्लाइस होता है वो अक्सर घरों में यूज़ नहीं होता। जैसे मेरे बच्चे इन स्लाइसेस को यूज़ नहीं करते, तो मैं इन स्लाइसेस को वेस्ट बिल्कुल नहीं करती हूँ, बल्कि मैं इन स्लाइसेस को ब्रेड क्रम्स बना के रख लेती हूँ और बहुत आसानी से इन स्लाइसेस के ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं। अगर आपके पास कोई भी चॉपर हो या कॉफ़ी ग्राइंडर मशीन हो, आप ईज़िली इन ब्रेड्स के ब्रेड क्रम्स बना के रख सकते हैं जिन्हें आप डिफरेंट रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर जो एक ब्रेड क्रम्स का जो बॉक्स होता है वो अराउंड $3 to $4 या समटाइम्स $5 का भी मिलता है। तो इस तरह से आप छोटी-छोटी चीज़ों पे तवज्जो देकर, छोटी-छोटी बातों को माइंड में रखकर काफ़ी हद तक ग्रोसरीज़ में सेविंग्स कर सकते हैं। तो जी ये था आज का व्लॉग और यहीं पर मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एंड गाइस इसके अलावा आई एम ऑल्सो पोस्टिंग स्टफ ऑन इंस्टाग्राम। मैं इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव हूँ, वहां पर मैं स्टोरी पोस्ट करती हूँ, कुछ क्विक सी रील्स होती हैं जिसमें मैं अपनी क्विक रेसिपी भी शेयर करती हूँ। तो अगर आप में से कोई मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहता है तो आई एम गोना पोस्ट द इंस्टाग्राम आईडी हियर, सो यू गाइस कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तो जी ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा और वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी, कोई ना कोई टिप होगी जो आपको पसंद आई होगी और जिसे आप भी फॉलो करेंगे। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरी वीडियोस अच्छी भी लग रही है तो गाइस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नेक्स्ट व्लॉग में और एक अच्छे से नए कंटेंट के साथ आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।